हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता, हमने क्या अपना बैच लॉन्च किया हुआ है सीटेट के लिए। अब मैं जुलाई 25 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि जुलाई ऑलरेडी आ चुका। अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो 100% जुलाई में एग्जाम नहीं होने वाला। शायद ये वाला एग्जाम स्किप हो गया है। कुछ भी नहीं कह सकते, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। सीबीएसई नोटिफिकेशन में भी अभी जो एग्जाम था ये, अब एग्जाम डायरेक्ट दिसंबर में होगा। कुछ चेंजेस होंगे, वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या है, नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हमारा नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या, बहुत ही शानदार टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और फिर वही वाली बात, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, वीक में एक या दो ही थ्योरी वाली वीडियोस लेके आ रहे हैं। बाकी इनके पीवाईक्यू सीरीज हमने लॉन्च की है। ठीक है, तो पीवाईक्यू देखते रहिए अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं भी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखो, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को लिखा जाता है एस आई से। क्या लिखा जाता है सर, एस आई। एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला होता है सर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस ये हो गया इसका सिंपल सा फॉर्मूला। अब एक एक टर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था, मेन हमने फॉर्मूला डिस्कस किया भाई, कि इसका फॉर्मूला क्या है हमें निकालने के लिए। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या है, फिर उसके अंदर गहराई से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन वर्ड्स लिखे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सर पी। पी सर क्या होता है, पी फॉर होता है भाई प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है सर, प्रिंसिपल। वेरी गुड सर, ये प्रिंसिपल क्या होता है, मिस प्रिंसिपल की एक एक वर्ड लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सर प्रिंसिपल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है वो पैसा, क्या वो मनी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, ऐसी मनी जिस पे हम क्या है इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। यानी कि ये ऐसी मनी है जिस पे हमने क्या है इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसको बोल सकते हैं हम लोन अमाउंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, लोन अमाउंट बोल सकते हैं। वेरी गुड, यानी कि आपने किसी को लोन दिया या किसी से लोन लिया, जितना लिया, मान लो मैंने लिया है 10,000 रुपए किसी से लोन लिया। ठीक है, तो उस 10,000 पर, उस 10,000 10,000 को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल बोला जाएगा। ओके दोस्तों, हाँ जी सर, ये होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि वो मनी जो हम क्या है बोरो करते हैं या हमें लोन लिया है। वेरी गुड। सेकंड टर्म है हमारी सर आर। क्या है आर सर, ये क्या होती है, आर फोर होती है भाई रेट। क्या होती है सर, रेट। सर ये रेट क्या है, रेट के बारे में बताओ। सर रेट सबसे पहले बात करते हैं, ले रेट होती है भाई हमारी एनुअली। एनुअली या हम बोल सकते हैं ईयरली हो सकती है। ठीक है, ईयरली भी बोलते हैं। वैसे तो हमारा क्या है, बात करेंगे अभी क्या होते हैं। सर रेट क्या होती है, रेट होती है भाई, रेट सबसे पहले बात परसेंटेज। क्या है सर, परसेंटेज। यानी कि आपने किस परसेंट पे ये लोन अमाउंट लिया। मान लो मैंने आपसे लोन अमाउंट लिया है, तो आपने बोला सर हम तो आपको 10% पे देंगे। किस पे देंगे भाई, 10% पर देंगे। तो ये क्या है 10%, सर ये रेट है। क्या है, रेट है जिस पर हमारा क्या है एस आई कैलकुलेट होगा। ओके दोस्तों, ये क्या है भाई, मैक्सिमम एनुअली ईयरली, या और भी टाइप्स की हो सकती है, जैसे 6 मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। वो आगे जाके रेट को अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही देखो, रेट क्या होगा 10%, यानी कि किस रेट पर, कितने परसेंट पर आपको वो लोन मिला है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो ये क्या हो गई भाई, हमारी रेट हो गई। नेक्स्ट है सर हमारे टर्म टी। टी से मिलता है सर मुझे टाइम। क्या मिलता है सर, टाइम। अब टाइम सबको पता है सर, टाइम का क्या होता है सर, आपने कितने साल के लिए लिया है। टाइम आपको बताएगा कि आपने कितने समय के लिए लिया। मान लो आपने ये पैसा, ये जो प्रिंसिपल है, इस रेट से 2 इयर्स के लिए लिया है। कितने साल के लिए लिया है सर, 2 इयर्स के लिए लिया है, तो ये टाइम है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सर हमने लिया था यहाँ पर, मान लो अपनी लोन अमाउंट कितनी थी सर, आपकी लोन अमाउंट थी 10,000, 10% और 2 साल के लिए लिया है। ये चीज हम अभी यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको साफ करके यही क्वेश्चन एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। बड़ी जल्दी है ना क्वेश्चन सोल्व करने की। हाँ यार, जब तो आप क्या होगे, एक्सपर्ट हो पाओगे, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया सर, हमने एसआई कैलकुलेट करना है कि इसका प्रिंसिपल कितना था सर, प्रिंसिपल था आपके पास 10,000। रेट क्या थी सर 10। रेट क्या थी सर 10। 10% के नाम का ये 100 ऑलरेडी नीचे लगा होता है। ठीक है भाई, वैसे क्या होता है ये पी इंटू आर टी परसेंट। क्या होता है, आर टी परसेंट।
यहाँ पर रेट परसेंट में नहीं ले ली क्योंकि रेट का परसेंट के नाम का ये 100 ऑलरेडी इस फॉर्मूले के अंदर लिखा है। तो रेट कितनी थी 10 और टाइम कितना था सर 2 बाई में कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगी। इस 20 से 20 कैंसिल, क्या बच गया सर, ये बच गया 100,000 2000 सर। इसका ब्याज हो जाएगा 2000। कितने साल का है ये सर, ये 2 साल का, आपका टाइम कितना था 2 ईयर्स, तो ये 2 साल का ब्याज आ गया हमारा 2000 रुपीज। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं एसआई के बारे में। बिल्कुल भाई, देखो भाई एसआई के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सेम होता है, सेम फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर, एवरी ईयर। यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर का एसआई है, मान लो मेरा फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपीज आया, तो सेकंड ईयर का भी 1000 होगा, थर्ड ईयर का भी 1000 होगा, फोर्थ ईयर का भी 1000। जितने साल का आप डिस्कस करोगे, मान लो 50 साल का डिस्कस करोगे, तो हर साल आपको 1000 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ये होती है सिंपल इंटरेस्ट की खास बात। ये क्या है, हर साल का सेम ब्याज होता है। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम नहीं होता, वो हर साल क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, अब मान लिया जैसे यही बात है, हमने क्या लिया, एसआई लिया फर्स्ट ईयर का, कितना है मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा एसआई कितना है भाई सर, आपका आ रहा है 1000 रुपीज। वेरी गुड। तो ये सेकंड ईयर का भी कितना होगा सर 1000, थर्ड ईयर का भी कितना होगा सर 1000। आप सर 50,000 साल की बात करोगे तो भी कितना ही होगा सर 1000 ही होगा। हर साल क्या होगा 1000 होगा, ये चेंज नहीं होगा। जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप रेट चेंज नहीं कर लेते। क्या नहीं चेंज कर लेते सर, रेट नहीं चेंज कर लेते या टाइम से। सर ये क्या बोल रहे हो, हाँ यार वेरी गुड। अब इसी बात से रेट चेंज नहीं कर लेते, इस बात से मेरे पास एक बढ़िया सी चीज सामने आई है। क्या मैं इसको साफ कर दूं, हाँ जी सर कर सकता हूँ। सर आप क्या बोला कि आप रेट चेंज नहीं कर लेते जब तक, यानी कि अगर रेट चेंज होगा तभी मेरा क्या चेंज होगा, एसआई चेंज होगा उस अमाउंट के लिए। सिंपल सी बात है, एसआई क्या है, रेट पे डिपेंड करता है। मान लो एक प्रिंसिपल टाइम फिक्स है सब कुछ, और रेट चेंज हो रही है, तो मेरा एसआई भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, रेट को एंड टाइम को क्या करता हूँ, रेट एंड टाइम को मैं बोला कांस्टेंट कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं सर, कांस्टेंट कर देते हैं। रेट एंड टाइम कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि रेट परसेंट रहेगी, टाइम 2 साल रहेगा। तो मेरा जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस पे, प्रिंसिपल पे। अगर प्रिंसिपल बढ़ा तो मेरा एसआई बढ़ेगा, अगर प्रिंसिपल घटेगा तो मेरा एसआई भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। अगर मैंने क्या बोला कि रेट और टाइम को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कांस्टेंट कर दिया, तो मेरी एक इक्वेशन बन के आई कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल पे। अगर आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर आपका प्रिंसिपल घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये क्यों बताया, क्योंकि आपको बोल दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसा क्वेश्चन, हम डिस्कस कर लेते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन। इसी पे आपको दे दिया जाएगा कि एसआई ऑफ फर्स्ट ईयर इज क्या लिखे ना, ऐसे छोड़, ऐसा ही हो फर्स्ट ईयर रहने दो। आप लिखो व्हाट इज द चेंज इन, बताओ आपको क्या करना, फाइंड एस आई। क्या बोला, फाइंड एस आई इफ प्रिंसिपल बिकम्स 2 टाइम्स, क्या हो गया 2 टाइम्स, एंड रेट एंड टाइम इज सेम। ये बोल दिया भाई, उन्होंने बोल दिया कि आपको ऐसा ही बताना है, प्रिंसिपल क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया है, तो रेट एंड टाइम बताना। देखो मुझे पता था एसआई क्या होता है, एसआई मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल पे। हाँ जी सर, अगर मेरा प्रिंसिपल बढ़ा तो एसआई भी उतना ही बढ़ेगा जितना, सर ये कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, कितना हो गया भाई 2 टाइम्स, तो सर एसआई भी मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ही हो जाएगा। अगर आपको एसआई देता फर्स्ट ईयर का, तो आपको मान लो देता कि आपका एसआई 100 है, तो और आपका प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो गया, तो आपका एसआई क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 रुपीज आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई हो जाएगा। जब रेट एंड टाइम क्या होता है, सेम होता है। देखो कितना इजी था, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल सर, ठीक है सर, वेरी गुड। एक और अच्छी चीज पढ़ लेते हैं भाई। ये था हमने अब तक क्या सीखा कि किसी प्रिंसिपल पे हमने क्या सीखा, एसआई निकालना सीखा। ठीक है, तो देखो अगर मैं अमाउंट की बात कर लेता हूँ, सर ये अमाउंट क्या चीज होगी, अमाउंट भाई कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप प्रिंसिपल में
SI को ऐड करके लिखोगे तो उसे क्या बोला जाएगा सर, अमाउंट बोला जाएगा। एक फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट कई बार अमाउंट पूछ लेता, हम डायरेक्ट SI लगा के आंसर निकाल देंगे, लेकिन हमसे उसने पूछा क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस SI हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। ठीक है सर, अब आप एक बताओ, देखो भाई इसमें SI को क्या लिख सकता हूँ सर, SI एक्चुअल में क्या है, P इंटू RT बाई 100। बिल्कुल सर, सर ये बात ठीक है। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, P इंटू RT परसेंट, RT परसेंट। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो मस्त चीज बोल दी आपने। इसका क्या फायदा हुआ, अभी फायदा निकालते हैं। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का 80% निकालना है। सर हम समझे नहीं सर, देखो आप देखो यार, जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना सर, 1000 दे दिया, ठीक है 1000। आपकी रेट क्या है सर, रेट है 8% और टाइम है सर 2 ईयर्स। क्या है, टाइम है आपका 2 ईयर्स। तो आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16, 16%। आप क्या कर दो, अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 16% निकाल दो। सर मुझे निकालना आता है 1000 इंटू 16/100, 20 से 20 कैंसिल, सर 160 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा क्या किया, चेंज करके लिख दिया। कई बार आपको बता दिया जाएगा P इंटू RT% होता है, भाई ये होता है फॉर्मूला। कुछ नहीं, हमने क्या किया, RT को अलग किया, 100 की क्या नाम के 1/100 का क्या कर दिया हमने, परसेंटेज लगा दिया, कुछ अलग किया। यहाँ पर भी अलग अलग बीन की मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके हमने सोल्व किया। तो घबराना नहीं है भाई, क्या ये क्या कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर, अब डिस्कस कर लेते हैं सर हम रेट के बारे में। क्या डिस्कस कर लेते हैं भाई, रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से रेट को अलग करो, ये 100 इस साइड आ गया सर, SI इंटू में 100। बिल्कुल सही बात है सर, बाई में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये किसके इक्वल आ गया सर, ये रेट के इक्वल आ गया भाई। ये क्या हमारा, अगर आपको रेट बोलने निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, SI के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है, प्रिंसिपल को क्या कर देना, टाइम के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अब कि सर ये होगा क्या। सर अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो भाई दोस्तों, ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि सर आपका टाइम कितना है, 1 ईयर है, क्या है 1 ईयर। हम रेट, जब भी हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो भाई 1 साल की रेट होती है, ऐसे थोड़ा होता है 10% है, 2 साल की, 1 साल की 10%, 1 साल की 10%, 2 साल की 20%, ऐसा नहीं होता ना। अगर फर्स्ट ईयर 10% है तो आगे भी 10% ही रहती है। तो रेट हमने क्या है, टाइम तो हमारा फिक्स है, हमने रेट निकालने, हम क्या निकालना है, रेट। तो हम टाइम को 1 ईयर कर देंगे, जैसे ही टाइम 1 मल्टीप्लाई, ये काम खत्म हो जाएगा बस। ये आ जाती है भाई रेट की डेफिनेशन। क्या आ गई, रेट की सर ये डेफिनेशन आ गई। क्या आ गई सर, सर रेट की डेफिनेशन आ गई। रेट एक्चुअल में क्या है, देखो रेट क्या है सर, इंटरेस्ट परसेंटेज। क्या है सर, इंटरेस्ट परसेंटेज ऑन प्रिंसिपल। किस पे है, प्रिंसिपल। डिपेंड्स किस पे कर रही है सर, प्रिंसिपल पे। और इंटरेस्ट की परसेंटेज है, क्या है सर, इंटरेस्ट की परसेंटेज है। किस पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल पे। इसे क्या बोला जाएगा सर, इसे बोला जाएगा रेट। क्या बोला जाएगा सर, इसे रेट बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज नोट करो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइम कैसा होता है, ठीक है। हमारा टाइम 3-4 टाइप से को क्वेश्चन में अंदर टाइम दिया मिल सकता है, उस टाइम को डिस्कस करते हैं। टाइम कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। होप्स आपने नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइम की, ठीक है भाई। टाइम, अब बात कर लेते हैं सर अपने टाइम की। देखो भाई टाइम, टाइम हमने पता था टाइम क्या होता है हमारा, वैसे तो ईयर्स के अंदर होता है, लेकिन कई बार हमें टाइम कैसे देता है, सबसे पहले क्या देगा हमें, ईयर्स में दे दिया। क्या दे दिया, ईयर्स में। ईयर्स में कैसे दे सकता है सर, आपको ईयर में बोल देगा कि भाई आपको इंटरेस्ट निकाल लो, 1 ईयर का निकाल दो, वेरी गुड, 2 ईयर का निकाल दो, वेरी गुड, एंड सो ऑन। ऐसे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल होता है हमारे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर, आपको ईयर की बजाय वो दे सकता है मंथ्स में। कैसे दे सकता है, मंथ्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए वो बोल के दे सकता है कि आपको बोला भाई कि आपको इंटरेस्ट निकालना है 2 मंथ का। कितने का सर, 2 मंथ का निकालना। आपको इंटरेस्ट कितने का निकालना है, 2 मंथ का निकालना है। सर अब इसको क्या करें भाई, कुछ नहीं करो, इसको मंथ को 2 अपने को, सॉरी 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं सर, 12, तो 12 से डिवाइड कर दो सर, ये 1/6 ईयर हो जाएगा। आपको क्या करना है, टाइम की जगह 1/6 लेके चलना। अभी देखो हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, हम क्या करेंगे, मंथ को 1/6 ईयर कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट हो सकता है वही हमारा डेज के अंदर दे दे। कैसे सर,
डेज के अंदर दे दे, बिल्कुल भाई आपको डेज के अंदर भी दे सकता है। सर डेज के अंदर कैसे दे सकता है भाई, जैसे उसने दे दिया, आपको बोला कि आप भाई 73 डेज का निकाल के दो मुझे, कितने का निकाल के दो सर, 73 डेज का निकाल के दो सर, मुझे पता है 73 सर, मेरे पास एक ईयर में कितने डेज होते हैं सर, आपके पास होते हैं 365 डेज। जब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो ये आ जाएगा 1/5 ईयर, वेरी गुड, ये क्या आ जाएगा भाई 1/5 ईयर। ये भी सर हमने ईयर में निकाल दिया। तो 3 टाइप से। सर चौथे टाइप का कैसे हो सकता है, चौथे टाइप का हो सकता है भाई डेट्स दे देता है आपको, क्या देता है सर, डेट्स दे देता है। कैसे डेट दे देता है, जैसे उसने दे दिया आपको भाई, दे दिया उसने, जैसे आपको दे दिया 04 जैन से लेकर जैन 25 टू दे दिया उसने 30 मई 25 तक। भाई आप 4 जनवरी से लेकर 30 मई तक का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो मैंने क्या किया, 4 मई से 30 के अपने डेज कैलकुलेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, डेज कैलकुलेट किए तो मेरे यहाँ पर आएंगे शायद 146 डेज आ रहे हैं। 146 अब इस वाला ही काम होगा सर, आपके 146 आ रहे हैं तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 365 से। आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो सर। 365 से करोगे तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको दिमाग लगाना सर, ये आ गया, हाँ भाई ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड करो 73 से, 73 जा 2 क्या होता है सर 146, और 5 से 25 ईयर हो गया, ये हो गया सर 2/5 ईयर हो गया। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को चेंज कर सकते हैं। ये कैसे क्यों किया सर हमने भाई, ये जब हमसे कम टाइम का पूछ लेता, जैसे आपको रेट 10% दे दिया, रेट तो आपको एनुअली देगा वो, ठीक है दे दिया, और प्रिंसिपल दे दिया, टाइम पूछ लिया और बोल देगा कि आपको मेरे को आप 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। या तो 2 महीने का नहीं निकालते हो तो आप रेट को चेंज करोगे या टाइम को चेंज करो। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। क्या होता है सर, या तो आप रेट चेंज करो, रेट कैसे चेंज होगी सर, ऐसे ही रेट चेंज होगी, या सर आप टाइम को चेंज करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टाइम को चेंज करते हैं, हमारे लिए बेटर रहता है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, हमारे को रेट चेंज कब करने को मिलती है, रेट चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम टाइम से ही करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके से चेंज करने में, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, किसका, सिंपल एंड कंपाउंड, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी तुम्हारी PYQ सीरीज चलेगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको साफ कर देते हैं और कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी सर, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, आपको दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल दे दिया, डायरेक्ट प्रिंसिपल दे दिया सर आपको 80,000, ओके। रेट दे दिया सर आपको 20%, रेट दे दिया भाई आपको 20%, और टाइम दिया है भाई आपको सर, टाइम दे दिया आपको 4 ईयर, क्या दे दिया 4 ईयर, ओके भाई। अब आपको क्या करना है सर, SI कैलकुलेट करना है। देखो भाई SI कैलकुलेट करेंगे हम 2 तरीके से, देखो तरीके 2 नहीं है, काम वही सेम करेंगे। एक तो हमारा जनरल फॉर्मूला होगा SI इज इक्वल्स टू P इंटू क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वेरी गुड। एक हम डायरेक्ट कर सकते हैं किससे सर, SI क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%, वेरी गुड, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इससे करते हैं सर, कैसे होगा, प्रिंसिपल की जगह भाई 80,000 रख दो, बिल्कुल सर, रेट की जगह सर 20 रख दो, टाइम की जगह सर 4 रख दो, बाई में 100 कर दो, वेरी गुड, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है भाई। अब करो 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, यहाँ आ गया सर 64, 2 और 1 3 0, ये आ गया सर 64,000, यानी कि आपका क्या है 4 इयर्स का कितना ब्याज आया 64,000 का। अगर ऐसे देके आपको बोले कि 1 साल का निकालो तो आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 1 साल का भी ब्याज आ जाएगा 6 और 1600, ये 4 ईयर का, ये 1 ईयर का, क्योंकि हर साल मैंने बताया था आपको SI क्या रहता है सर, सेम रहता है। इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा सर, प्रिंसिपल है मेरा 80,000, वेरी गुड, RT%, 20 इंटू 4 80, 24 इंटू सर 80% निकालना है यार, 80% निकालने के लिए मल्टीप्लाई में बाई 100, 20 से 20, 8 8 जो 6400, ये आ गया सर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाँ जी सर, दोनों तरीकों से निकाल सकते हो, जो सा आपको पसंद आए वही हो जाएगा। दोनों के अंदर क्या है, हमने काम सेम किया, कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है भाई। हाँ जी सर, सर और कोई क्वेश्चन, बिल्कुल भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, आप अभी बोलोगे हाँ सर मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके, ठीक है भाई। क्वेश्चन है सर, सबसे पहले द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20%, वेरी गुड। नेक्स्ट दिया है सर पर एनम, वेरी गुड, पर एनम ऑन the amount of RS, on the amount
अमाउंट ऑफ RS 8,000 सॉरी 6,000 दिया भाई क्वेश्चन में, क्या है 6,000 इज RS 1800। वेरी गुड। फाइंड द टाइम, आपको क्या करना, फाइंड द टाइम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी देखना ऐसे चुटकियों में आप सोल्व करोगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं दिया क्या है, कहा गया क्वेश्चन, हाँ सर देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो SI क्या दिया हुआ है सर, SI आपको दिया हुआ है, कहा गया 1800, SI हो गया सर, वेरी गुड। प्रिंसिपल कितना है सर, 6,000 हो गया, वेरी गुड। और रेट कितनी दी है सर, 20%। सर टाइम निकाल भाई, अपने फॉर्मूले के पास जाओ, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, वेरी गुड, ठीक है सर। आपको क्या करना है भाई में 100, सर टाइम को उस साइड रखो, बाकी सभी साइड, सर SI इंटू 100, वेरी गुड भाई में P इंटू R, वेरी गुड भाई, ठीक है, इज इक्वल टू टी। अब रख दो, एस आई की वैल्यू कितनी थी सर, 1800 इंटू में 100, वेरी गुड। प्रिंसिपल कितना है भाई हमारा सर, आपका 6,000 इंटू में रेट कितना है सर, 20%। ओके, यहाँ पर देखो 20 से 20 ये कैंसिल, ओके भाई, 6 3 जा 18, ये आ गया भाई अपना 3/2 इज इक्वल टू टाइम। तो 3/2 क्या होता है सर, 1.5 ईयर्स, यानी कि भाई 1.5 ईयर्स था मेरा क्या टाइम, अपना निकाल दिया मैंने, 1.5 ईयर्स मेरा क्या हो गया सर, टाइम हो गया। देखो इस तरीके से आप कितने बेहतरीन तरीके से हम इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। ओके भाई, हाँ जी सर, और सर और कुछ नहीं भाई, हो गया, ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है भाई। और ऐसे ही पढ़ते रहो दोस्तों, जैसे हम क्या करें, कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अब आपको एसआई का भरपूर आइडिया हो सकता है, आप टाइम को कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या फॉर्मूला हो सकता है, कैसे निकाल सकते हो। अगर आप अब इसके, मैं बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मास्टर हो जाओगे सिंपल इंटरेस्ट निकालने में। फिर आप ऐसे चुटकियों के अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। बस आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर देखो आप कैसे चुटकियों के अंदर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर, और पीवाई की सीरीज जितनी भी आ रही है उनको आगे से आगे आकर देखा करो, उसमें आपको मैं आइडियाज दे देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से उठा के लाता हूँ भाई, मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, तो मैं देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, फिर आपको क्या करना, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा देर न करते अपनी वीडियो को समाप्त करते, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी पीवाईक्यूज के, आपको बताने की जरूरत नहीं यार, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को ये पहुंच सके और वो भी पढ़ सके, ठीक है। सीटेट के मैथ के लिए आपको कहीं पर पैसा देने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको फुल कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर करवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।